IMF की एक और अहम शर्त तकमील के करीब। सऊदी अरब पाकिस्तान को $2 अरब देगा। IMF की तस्दीक। ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हालिया दौरा सऊदी अरब के दौरान किया जाएगा। सऊदी सफ़ीर ने भी पाकिस्तान को जल्द खुशखबरी का इशारा दे दिया। कहा कि माजी में भी पाकिस्तान के मुश्किल हालात में मदद की, अब भी करेंगे। हुकूमत का पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमत आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानते हुए पंजाब में इलेक्शन का इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ईद उल फितर के बाद इंतखाबी मुहिम के लिए तैयार। पंजाब भर में जलसे किए जाएंगे। इमरान खान का आज से उम्मीदवारों के इंटरव्यू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमती जमातों की बड़ी बैठक। कानूनी माहिरीन की मुशावरत से आइंदा के लाहे अमल पर गौर। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक से शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, खालिद मकबूल सदीकी भी शरीक। पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक अहम मुशावरत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की शुरा को ब्रीफिंग। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान दूरियां मिटने लगीं। सऊदी और ईरानी वज़राए ख़ारजा की बीजिंग में अहम मुलाकात। सिफारती ताल्लुकात की बहाली और दो तरफ़ा तिजारत और ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। अप्रैल के महीने में बर्फबारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लवारी टनल और अतराफ में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लिपा के पहाड़ों पर बर्फबारी। गर्मी की शिद्दत कम, रोजे खुशगवार हो गए। बलोचिस्तान में मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला दाखिल होने के बाद शदीद बारिशें। कोहलू, हरनाई, ज़ियारत समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी। ज़ियारत में नदी नालों में तुग़यानी। संजावी में रात को शदीद बारिश और यालाबारी से खड़ी फसलें और बागात तबाह हो गए। संजावी हरनाई रोड ट्रैफिक के लिए बंद होने से गाड़ियां सिलाबी रेले में फंसी रहीं। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेश गोई। तोसा शरीफ में कोहे सलमान पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी। तमन बुजदार और तमन के सरानी के नदी नालों में तुग़यानी। कोहे सलमान की मकामी आबादी का तोसा और दूसरे इलाकों से ज़मीनी राब्ता कट गया। फसलें तबाह होने से ग़ज़ाई किल्लत पैदा होने का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले को नज़रअंदाज किया गया। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी नहीं देखा। आइन और कानून के साथ संगीन मजाक हो रहा है। मुशावरत के बाद ठोस फैसले करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जैसे इलेक्शन केस की समाअत हुई सबके सामने है। मुकदमे में हटने वाले जज बैठ गए। सियासी जमातों के फरीक बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान का एक बार फिर सड़कों पर निकलने का इंदिया। कहा कि हुकूमत का सिर्फ एक मकसद है कि चोरी की दौलत बच जाए। ये शिकस्त के खौफ से आइन के खिलाफ जाने को तैयार हैं। 3 साल से मुल्क के फैसले करने वाले 2 खानदानों का मुल्क में कोई स्टेक नहीं। जब इन पर मुश्किल पड़ती है ये डील करके बाहर चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो ने धमकी दी कि मार्शल लॉ लग जाएगा। हुकूमत तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में नफरतें बढ़ाना चाहती है। ये अपने आप को बचाने के लिए मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। आइन पर अमल ना हुआ तो अवाम को बाहर निकलने की कॉल दूंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। मुज़ाकरात की पेशकश के पीछे सितंबर की तब्दीलियां तो नहीं। असद कैसर स्पीकर थे तो हुकूमत की तरफ से ऐवान की कार्रवाई से मुतालिक कमिटमेंट देते थे। असद कैसर वक्त आने पर वज़ीर आज़म की जिद का बहाना बनाकर माजरत कर लेते थे। राना सनाउल्लाह के मुबैना धमकी अमेज बयान से मुतालिक केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़राए आज़म की सिक्योरिटी रूल्स तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो कानून में लिखा है वो सिक्योरिटी दें। ऐसा नहीं कि अपोजिशन वालों के लिए अलग और हुक्मरानों के लिए अलग कानून हो। मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत से मुतालिक केस की समाअत 1 बजे मुकर्रर। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इमरान खान अदालत में पेश नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। कठपुतलियों का जवाब देंगे। तख्ते लाहौर पर बैठकर गैर जमहूरी कुव्वतों को जवाब देंगे। इदारे कठपुतलियां हैं। चंद अफराद जिद पर उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत करनी है।
सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ो, हम गैर जमहूरी इक़दाम का जवाब देंगे। नालायक और नाअहल वज़ीर आज़म की वजह से मुल्क में बहरान है। ताकत की लड़ाई में अवाम का फ़ायदा नज़रअंदाज हो जाता है। नफरत और तकसीम की सियासत के बजाय मंशूर की सियासत पर मुकाबला करें। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लिया। इंतखाबी शेड्यूल जारी। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में 14 मई को इलेक्शन होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी की जाएगी। 20 अप्रैल को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट होंगे। अवाम 14 मई को नई असम्बली अरकान का इंतखाब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा बैतुल मक़दस और गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली कब्जे के खिलाफ OIC की करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तान ने पेश की। करारदाद के हक में 38, मुखालफत में 4 वोट पड़े। मुखालफत करने वाले 4 ममालिक में अमरीका और बरतानिया शामिल। मकबूजा बैतुल मक़दस में दूसरे रोज़ भी कशीदगी बरकरार। इसराइली फोर्सेज ने मस्जिद अक्सा से 350 से ज़ायद नमाजियों को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीनियों का एहतजाज। हमास और इसराइली फोर्सेज के दरमियान गजा की सरहद पर झड़पें। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होकर नमाजियों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। यूरोपीय यूनियन और अरब लीग की मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली मुजालिम की मज़म्मत। अरब लीग ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। तुर्क सदर की भी मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि मस्जिद अक्सा हमारे लिए सुर्ख लकीर है। मस्जिद अक्सा में इसराइली बर्बरियत पर खामोश नहीं रह सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बिल-इख्तियार इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला हुकूमत पर बाइंडिंग नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि 4-3 और 3-2 का फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। फुल या लार्जर बेंच के जरिए अपना मुकदमा लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई लड़कर मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। PTI का विफाकी वज़रा के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब बगावत और अनारकी फैलाना है। विफाकी काबीना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद करने का एलामिया वापस ले। एलामिया वापस ना लिया तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करेंगे। मुस्लिम लीग नून की पार्टी रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के लिए दरख्वास्त भी दायर करेंगे। जजिस पर रेफरेंस दायर करने की बातें बेवकूफ़ी है। तहरीक इंसाफ का पंजाब इलेक्शन की तारीख पर इजहार तशक्कुर। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरा। असद उमर ने कहा कि मुल्क में कोई शख्स आइन से बालातर नहीं। पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों या लंदन में नहीं होंगे। फैसले करने का हक पाकिस्तान के अवाम को है। मुल्क किसी की मर्जी से नहीं, आइन के मुताबिक चलेगा। कौम पीछे हटने वाली नहीं, होश के नाखून लें। जिनको हमारी नजर आज हम नजर नहीं आते, वो हमें आज पहचानते नहीं। शायद उन्हें मेरा नाम भी ना पता हो, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। आज हमें नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज के हुकूमत से गिले शिकवे। कहा कि वुज़रा को आज हम नज़र नहीं आते, हमें पहचानते नहीं, शायद इन्हें मेरा नाम भी ना पता हो। तहरीक अदम एतमाद के वक्त हमें कहते जो काम तुम कर रहे हो सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। हमारी वजह से वुज़रा आज झंडे लगा कर घूम रहे हैं, वजारतों के मज़े लूट रहे हैं, वरना जेलों में होते। हमें नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, इसी तरह होता है। चेयरमैन नैब को इंक्वायरीज बंद करने का इख्तियार होगा। इंक्वायरीज मुतल्लिका एजेंसी, इदारे या अथॉरिटी को भिजवाई जा सकेंगी। चेयरमैन नैब केस खत्म करने का भी मजाज होगा। विफाकी हुकूमत ने नैब कानून में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अदालत मुतमईन न होने पर मुकदमा मुतल्लिका इदारों, एजेंसी या अथॉरिटी को वापस भिजवा सकेगी। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही हामिद रसूल शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। पेशावर में फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां। रिंग रोड पर एक गोदाम से 15,000 लीटर से ज्यादा गैर मियारी कुकिंग ऑयल बरामद। कुकिंग ऑयल जब्त, गोदाम सील करके मालिकान पर भारी जुर्माना आयद।
हैदराबाद में पुलिस पर मनशियात फरोशों का हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक पुलिस ने मनशियात फरोशों के अड्डे पर छापा मारा। मनशियात फरोशों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। शेखुपुरा में कार से करोड़ों रुपए की मनशियात बरामद। पुलिस ने 52 किलो अफीम और 43 किलो चर्स पकड़ ली। एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों ने गाड़ी के खुफिया खानों में मनशियात छुपा रखी थी। तनियोट में फैसलाबाद रोड पर कार और ट्रेलर में टक्कर, हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। कराची के चिड़ियाघर में गैर मुल्की डॉक्टर्स का हथनी नूरजहां का मुआयना, 2 ऑपरेशंस के बाद इलाज मुकम्मल कर लिया गया। हथनी को सेहतियाब होने पर 1 माह लगेगा। हुकाम का चिड़ियाघर में मौजूद दोनों हथनियों को सिफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला। सिफारी पार्क में नए हाथी घर बनाए जाएंगे। बकिंगम पैलेस ने बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब का दावतनामा जारी कर दिया। वेस्टमिनिस्टर एबी में होने वाली तकरीब में 2000 मेहमानों को मदऊ किया गया। तकरीब में मलिका एलिज़ाबेथ दोम को खराजे अकीदत पेश किया जाएगा। साबिक ब्राज़ीलियन सदर की अहलिया सऊदी तोहफा छुपाने पर परेशान। साबिक खातून अव्वल ने $32 लाख का ज्वेलरी सेट जाहिर नहीं किया था। तोहफा उनको सऊदी अरब के सरकारी दौरे के मौके पर मिला। सऊदी तहाइफ की तहकीकात के लिए साबिक सदर पुलिस हेडक्वार्टर्स में पेश भी हो चुके हैं। चीन का अमरीकी डॉलर की इजारादारी ख़त्म करने के लिए बड़ा कदम। IMF के मुकाबले में एशियन मॉनिटरी फंड बनाने की तजवीज़ दे दी। मलाइशिया के वज़ीर आज़म का इंकशाफ। अनवर इब्राहिम ने कहा कि सदर यी ने फंड बनाने की तजवीज़ का खैर मकदम किया। मलाइशिया मुस्तकबिल में डॉलर पर इन्हिसार नहीं करेगा।